मेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? अब तुमने हमें मारने का बीड़ा उठा ही लिया है तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तीर से मारो या बाजार में तलवार से। मारूंगी तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया के सामने, और वो भी कानून की मदद से। यूं अकेले धोखे से नहीं। ऐसा करना तो तुम्हारे खून में है। खून? मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे अंदर की ये जो मोमबत्ती है ना, जिसे तुम मशाल समझती हो, उसे जला हुआ देखकर। तुम्हें अभी भी खुशी मिलती है ना मुझे ताने देते हुए, लेकिन अब इन तानों में वो पहले वाला प्यार नहीं है, कड़वाहट है। क्यों? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा केशव कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? हम दुनिया से सिर्फ समझदारी की उम्मीद करते हैं और कुछ नहीं। तुम जानती हो, बल्कि इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जो शायद हमें पूरी तरह से जानते हो, या ये कहें कि हमारा असली रूप सिर्फ तुम ही ने देखा है सबसे पहले। ये सच कहा केशव तुमने। तुम्हारा असली रूप सबसे पहले मैंने ही देखा था। मैं ही जान गई थी कि तुम कितने निर्दयी, स्वार्थी, पत्थर दिल और घटिया किस्म के इंसान हो। सबसे पहले मैंने ही तुम्हें राक्षस की खाल में देखा था, जब तुमने मेरे पापा की हत्या की थी। और तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? कर दोगे? यदि तुम्हें सच का पता चले तो। सच? मुझे फंसाने के लिए अब ये कौन सा नया जाल बुनाए केशव? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो सिर्फ इसलिए बताना चाहते थे कि इतने बरसों पहले हमारा जो रिश्ता रहा है, उस वजह से तुम्हें भी सच जानने का हक है, तुम सुनना चाहो या नहीं। अब इसीलिए इतने सालों से हम तुम्हें ढूंढ भी रहे थे। तुम मुझे ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे, क्योंकि मैं उस हत्या की चश्मदीद गवाह थी। यदि हम आपको मारना चाहते ना तो उसी दिन मार देते, जब आप अपने पिता को मृत देखकर बेहोश हो गई थी। मैंने सब देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और बताने लायक क्या था उसमें? बस यही कि यदि उस दिन हम आपके पिता को नहीं मारते तो वो हमें मार देते। तो ये है तुम्हारी कहानी। हो सकता है 17 साल काफी होते हैं ऐसे किस्से बनाने के लिए, लेकिन तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो केशव ठकराल। इन कहानियों से मेरे अंदर कुछ नहीं बदलने वाला। तुम अब नहीं बच सकते केशव ठकराल। यदि धमकाना ही सच की निशानी है अदिति, तो हम भी आपको बता दें कि हम चाहें तो आपको मारकर ठिकाने लगा दें, और आपकी मौत की गवाही इन चील कौवों के अलावा कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आपके लगाए हुए इल्जामों का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर। हम जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया। कुछ भी गलत नहीं किया? किसी को मारना, किसी की हत्या करना, ये गलत नहीं है? गलत काम नहीं है।
हमारे लिए हमेशा कर्म से अधिक महत्व कारण का रहा है। वजह ऐसी क्या वजह थी? अपना बचाओ, अपना बचाओ। याद करो, थोड़ी सी धुंध हटाओ। 17 साल पहले याद है वो दिन, जो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। आपके पिता की मौत के ठीक एक दिन पहले। याद करिए। अब क्या होगा? क्या होगा? हाथ दो। क्या होगा? हम पहले से अधिक जिम्मेदार हो जाएंगे, प्रेम करते हैं हम एक दूसरे से, शादी करेंगे, बच्चे को जन्म देंगे, और क्या? इतना आसान नहीं है। अरे आपके कबीरदास ने कहा है ना कि जब मैं था तब तू नहीं, और जब तू है मैं नाही, और प्रेम गली अति सागरी, जा में दो ना समाए। अर्थात पता है। पता है तो फिर मुस्कुरा दो। उसी दिन हमने अपनी आगे की जिंदगी की तैयारी शुरू कर दी। हमने सोचा कि हम कोई नौकरी कर लेंगे। राजनीति और पार्टी के कामों का अच्छा अंदाजा था हमें, तो सोचा कि पार्टी दफ्तर में कोई ठीक ठाक काम हमें मिल जाएगा। इसी सिलसिले में हम मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे आपके पिता से मिलने। और हाँ, वो केशव ठकराल आजकल बहुत उड़ रहा है, हाई कमांड तक नाम है उसका। आज ऊपर से फोन आया था, कह रहे थे कि कोई पार्टी में जगह दे दो उसे। अब बताओ, आजकल के लोंडे पार्टी संभालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? ग्रामीण रोजगार योजना में नौकरी ढूंढेंगे क्या? अरे कुछ बोलो सक्सेना जी। ठीक कह रहे हैं सर आप। पत्ता साफ करवा देते हैं उसका, खत्म करवा देते हैं उसका करियर। ऐसा खत्म कराना कि खत्म का खा भी ना बचे। उस दिन हमें समझ आ गया कि यदि हमें जिंदा रहना है तो तुम्हारे पिताजी को जाना होगा। खासकर इसके बाद यदि हम उनसे जाकर कहते कि तुम हमसे शादी करना चाहती हो, तो वो हमें जमीन में जिंदा गड़ा देते। और उस दिन जो दिन तुम्हें अब हमेशा याद रहता है, हम मुख्यमंत्री के गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी। हमने उन पर हमला किया और दौड़ाते हुए हम उन्हें छत पर ले गए। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम वहां हो सकती हो। और मैं वहां गई थी उनसे ये कहने कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और देखने को मिला खून, मेरे हर सपने का खून। उस एक दिन ने हमारी पूरी जिंदगी पलट दी अदिति। हम मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मरना भी नहीं चाहते थे। जीना चाहते थे तुम्हारे साथ, लेकिन ये हो ना सका। हम उस गली में घुसते चले गए जिसमें से सामने से आने वाला हर आदमी दुश्मन होता है। कोई किसी को रास्ता नहीं देता। यदि निकलना है तो सामने वाले को गिराकर उसके ऊपर से सूंघ कर निकल जाओ। अपने आप को बचा के रखना है ना, तो सामने वाले को मिटा दो। तुम्हारे पूज्य पिता तुम्हारे पिता थे, लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक धूर्त मक्कार राजनेता थे। मैंने तो उन्हें नष्ट किया, उन्होंने तो मुझे भ्रष्ट कर दिया। हमेशा के लिए एक आदर्शवादी केशव को ठकराल बना दिया। मरना सबको है, सबको मरना है दीदी।
लेकिन हम तुमको मारना नहीं चाहते थे। तुम क्यों भाग गई हमसे? क्योंकि मैं उस केशव ठकराल के साथ नहीं रहना चाहती जो तुम बन चुके थे। फिर भी एक बंधन था, रिश्ता हमारे बीच, जिसकी वजह से हम शादी करना चाहते थे। वो रिश्ता टूट चुका है केशव, जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन प्यार तो खत्म नहीं हुआ था ना। केशव ठकराल, मैं वो अदिति नहीं रही जो 17 साल पहले तुम्हारे दिल के किसी कोने में बसा करती थी, और ना ही तुम्हारी इस कहानी का एक शब्द भी मैं मानती हूं। अब हमारी मुलाकात होगी युद्ध क्षेत्र में। ये चुनौती है, अदिति चौधरी की चुनौती नहीं, सुषमा राय की चुनौती। स्वीकार। तुम मुझे अदिति चौधरी और सुषमा राय का अंतर बता रही हो ना, तो मैं तुम्हें केशव और ठकराल का फर्क समझाता हूं। मुकाबला चाहती हो ना? होगा, और सबसे पहली चोट तुम्हारी शिष्या रचना पर होगी। ये चेतावनी है, बाद में मत कहना कि बाहर पीछे से किया था। न कसीदे से चलता है, न ये दोहे से चलता है। समझ लो खूब कारे सल्तनत लोहे से चलता है। ठकराल जरूर कुछ चाहता है, लेकिन क्या चाहता है? इसमें कैंडल्स हैं और बलून्स हैं और बाकी सजाने का सामान। और हाँ, मैंने राहुल का सबसे फेवरेट टूटी फ्रूटी केक ऑर्डर कर दिया है सुंदर बेकरी से। इस बार सबसे बड़ा वाला है। राहुल को कितना मजा आ जाएगा ना, इतने सारे लोग मिलके उसकी बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं। अरे लेकिन वो है कहाँ पे? सुला दिया क्या उसे? नहीं, मैंने उसको उसके दोस्त के घर भेज दिया है बहाना बना के। वैसे है वो बड़ा चालाक नहीं, कुछ ना कुछ तो समझ ही गया होगा। रचना, मैं सोच रहा था कि फ्रेशर्स पार्टी वाली रात के बाद हमें बात करने का चांस ही नहीं मिला, तो मैं पूछना चाह रहा था कि उस दिन जो मैंने कहा था, वो गाना जो गाया था। और ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता है उस दिन तुम नशे में थे, जो हो गया सो हो गया। हो गया? नहीं 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 रचना, तुम समझी नहीं। रचना, मैं वो सब सच कह रहा था। मैं वही चाहता हूँ, वही महसूस करता हूँ जो मैंने उस दिन कहा था। मोहित, ये ठीक नहीं है। रचना देखो, मैं जानता हूँ ये समय सही नहीं है इन सब बातों के लिए। बात टाइम की नहीं है, मुझे वैसे ये ठीक नहीं लग रहा। रचना, तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? अच्छे लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन उस तरह से नहीं। मोहित, इस समय मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, मैं उसमें उलझी हुई हूं। सॉरी मोहित, मैं इस तरह तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मुझे अपने दिल को समझने के लिए वक्त लगेगा। दिल को समझने की जरूरत नहीं होती है रचना। दिल में प्यार या तो होता है या तो नहीं होता। हेलो, क्या? हाँ, अभी
केमिस्ट्री लैब में एक एक्सीडेंट हो गया है। एक लड़के को काफ़ी चोट लग गई है। कोई पुरानी मशीन यूज़ कर रहा था जो टूट गई है। मुझे अभी जाना चाहिए। नहीं रुकना, मैं और वरुण जाके देखाते हैं, तेरे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं अनु, मुझे जाना चाहिए। अरे ऐसे कैसे रचना, अभी थोड़ी देर में पार्टी का टाइम हो रहा है, और राहुल अगर आ गया और तू यहाँ नहीं रही तो। पापा हम लोग जल्दी से आ जाएंगे, बस 10-15 मिनट में देखकर। ऐसा करते हम सब जाते, काम जल्दी होगा। चल जल्दी आना तुम लोग। हाँ। ये ले, 1 साल बड़ा हो गया तू। दिखता तो नहीं, वैसे ही दिखता है, गोलू मोलू छोटू मोटू। अले, मेरी तरफ से तेरा हैप्पी बर्थडे का प्रेजेंट। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। राहुल, कितने साल का हुआ तू? लास्ट ईयर जितने का था +1। इतना भी नहीं पता। वो तेरे फ्रेंड्स आ गए। अगले साल से देख। रचना ने सरप्राइज दिया है मेरे लिए। ओए तू देखता जा, रचना ने और क्या क्या प्लान किया है तेरे लिए। ला यहाँ ला। रचना वहाँ पे जल्दी सफाई करो, 2-3 आदमियों को बुलाकर ये सारा कचरा हटवाओ यहाँ से। सर ये सब कैसे हुआ? अब हो गया, ऐसा हो जाता है, केमिस्ट्री लैब है, कभी कभी दुर्घटना भी हो जाती है। सर स्टूडेंट्स कब से कह रहे हैं कि लैब में सामान पुराना है। दुर्घटना होने के चांसेस तो बहुत पहले से थे। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए था? क्या करना था? यहाँ सब ठीक है और इसी से काम चलाना होगा। चलाना होगा? सर हम सबकी जान खतरे में आ सकती है। आपने भी देखा नहीं क्या हुआ? तो तुम हम पे इल्जाम लगा रही हैं? नहीं सर, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी होगी ना। 36 काम होते हैं हमारे पास, और इस लैब में वैसे भी सब कुछ ठीक था। अब हमारा दिमाग मत खाओ और जाओ अपना काम करो। सर उस लड़के के साथ देखा ना आपने क्या हुआ, और आप कह रहे हैं यहाँ सब ठीक है। ये ठीक कह रही है सर, हम लोग ऑलरेडी 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। और वो एप्लीकेशन शायद आपने पढ़ी तक नहीं होगी। 1 मिनट, तुम वही लड़की हो ना जिसने कॉलेज की पार्टी में उस बदतमीज लड़के का साथ दिया था? आज तुम्हें केमिस्ट्री लैब की पुरानी टेस्ट ट्यूब की चिंता सता रही है। सब लोग जाओ यहां से। यू मिस रचना मेहता जी, यहां नेतागिरी करके तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम लोग सब चलो अपने क्लासेस में, चलो। एक ही तरीका है हमें अपनी आवाज सुनाने का। चलो। आपको लगता है कि रचना तमाशा कर रही है ना? मैं बता दूं आपको तमाशा किसे कहते हैं। ये देखिए तमाशा, ये देखिए तमाशा। अरे ये क्या कर दिया? बहुत हो गया, बहुत देख लिया। अरे क्या कर रहे हो? रुको। हमें क्या गधा समझ रखा है? हम और नहीं सहेंगे। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे पीछे आइए, ये सब सही नहीं है। अरे मोहित, मोहित, वरुण, रुको। पागल हो गए हो क्या? ठीक नहीं है ये सब, रुको इन सबको। हेलो पुलिस स्टेशन। अनु, वो आदित्य, मुझे लगता है ये सब लोग उसी की बात सुनेंगे। मैं उससे बात करके आती हूँ। चलिए आप लोग। अरे रुक जाओ तुम लोग, वरना लाठियां पड़ेगी। लाठी चार्ज। भाई साहब रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं रुकता हूँ। अरे भाई साहब 1 मिनट। इन लोगों को रोकिए, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, बच्चे हैं ये। आप इनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं कर सकते, प्लीज। आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। कोई गलती नहीं है इन लोगों की, प्लीज नहीं।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।